तो स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजो महालय की। जी हाँ, तेजो महालय की। अब आप लोग मेरे से पूछोगे भाई तेजो महालय क्या है, तो अभी आपके स्क्रीन पे ये जो ताजमहल दिख रहा है, क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये कभी ताजमहल था ही नहीं, यहाँ पे था एक शिव मंदिर, तो क्या आप लोग विश्वास करोगे? नहीं ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि कहाँ से उठा ये तेजो महालय का टॉपिक। क्या ताजमहल के वजह सही में यहाँ पे शिव मंदिर था, और ये पूरा मतलब हो जो पूरा ये टॉपिक है कहाँ से अभी आगे निकल गया, और इस पे जो गवर्नमेंट है उसका क्या राय है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी समझ में आए कि ताजमहल या फिर तेजो महालय। पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि ताज के भीतर तहखाने के 22 कमरों का राज क्या है। In place of an ancient temple, what is the real origin of Taj Mahal? और जिसे आप ताजमहल के नाम से आप जानते हैं आज, क्या वो तेजो महल था? ताजमहल, जी हाँ, वही ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। तो ताजमहल से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है। ताजमहल को ही बहुत लोग तेजो महल लेकर के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसके पीछे का भी राज अभी हम लोग इस वीडियो में खोलेंगे। सो एक्चुअली ताजमहल का जो तहखाना है उसमें 20 से 22 कमरे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 20 कमरे बोलती है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 22 कमरे बोलती है। तो ये जो 22 कमरे हैं ये आज के आज भी बंद है, मतलब अभी भी बंद है, इनको खोला नहीं गया है। अंग्रेजों के ज़माने में तकरीबन आज से 90 साल पहले इनको खोला गया था। तो बहुत लोगों को पता है, और कुछ लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर था, या फिर ये जो ताजमहल है ये कम्प्लीटली न्यू बना है। तो ये जो मतलब 22 रूम है इनको 90 साल पहले खोला गया था। आज की डेट में बहुत लोग डिमांड ये कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई इसको खोलो, और खोलने के बाद यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन 22 कमरों में है क्या। लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि इन 22 कमरों में वैसे अवशेष मिल जाएंगे, वैसे एविडेंस मिल जाएंगे जहाँ पे ये पता चलेगा कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर था, इसका नाम था तेजो महल, ना कि ताजमहल था। एक्चुअली यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि शिव मंदिर जो था उसको तोड़कर शाहजहां ने यहाँ पे ये जो मकबरा टाइप का है, यानी जो ताजमहल है, उसका निर्माण करवाया है। सो वैसे आप लोगों ने एएसआई का नाम सुना हुआ है, पुलिस वाली एएसआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया के जितने भी हिस्टोरियन जगह है या फिर जितने भी सब फोर्ट्स वाले जगह उनका देखभाल करती है या फिर ध्यान रखती है। तो लोगों का ये डिमांड है एएसआई से, स्पेशली जिन लोगों ने ये पिटीशन डाली है कि तेजो महल है वहाँ पे ताजमहल को हटाकर बनाया जाए। तो इन जो लोगों ने पिटीशन डाली उन लोगों का एएसआई से ये कहना है कि भाई जो कमरे बंद है उसको खोलो और प्रूव करो कि वहाँ पे क्या है। अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ताजमहल और एकदम नया नवेला वहाँ पे बना था, लेकिन अगर एक बार खोल के दिखा दोगे तो पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पे वाकई में शिव मंदिर था या नहीं। तो बीजेपी के एक लीडर है रजनीश सिंह करके, उन्होंने ये प्ली डाली थी, और हिस्टोरियन के हिसाब से यहाँ पे ये मानना है कि सन 1212 में एक राजा हुआ करते थे परामदी देव करके, तो उन्होंने यहाँ पे तेजो महल को बनवाया था। फिर बाद में शाहजहां और मुगलों ने इसको हटाकर यहाँ पे ताजमहल बनवा दिया। और कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि मुगल के कोर्ट में, यानी मुगलों का जो दस्तावेज है उसमें भी ताजमहल का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो कैसे माना जाए कि ये पूरा एक नया नवेला ढांचा था या एक नया स्ट्रक्चर था। मुगलों ने जब खुद ही यहाँ पे ताजमहल का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो हो सकता था कि यहाँ पे कुछ दूसरी चीज थी, उसी को तोड़ ताड़ के ताजमहल को बना दिया गया। कुछ हिस्टोरियन को 1652 की एक कागजात मिली है जहाँ पे औरंगजेब अपने पिता यानी शाहजहां को ये लिख रहा है कि जो इमारत है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसमें अब डेंटिंग पेंटिंग के काम कराने की ज़रूरत है। तो आप लोग बताइए कि जो 1633 में बनना चालू हुआ, मतलब 1632 से चालू हो गया था, 1653 तक बन गया था, तो 1652 इतना कम ही समय में औरंगजेब अपने पिता को क्यों ले गया कि किसी चीज़ की मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि वो बहुत पहले ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए यहाँ पे मुगल वो चाह रहे थे कि उसकी थोड़ी सी मरम्मत करवाए, क्योंकि एक नया बिल्डिंग बनता है तो कम से कम उसमें 20-30 साल तो कुछ कराने की जरूरत पड़ती नहीं है, और ताजमहल जैसी बिल्डिंग को तो 100 साल भी बिना कुछ किए वो हमेशा चमकती रहती है। तो अगर आप लोग मेरे से पूछो कि भाई ये सब चीज़ अब चालू कैसे हुआ, मतलब स्टार्टिंग ये सब चीज़ कहाँ से हुआ, किसने बोला कि तेजो महल था, अभी जो जैसे ये तो चीज़ नया नया सुनने को लग नहीं रहा है। तो एक हिस्टोरियन थे पीएन ओक करके, फिलहाल अभी नहीं है इस दुनिया से चल बसे, ब्रिटिश सोल्जर रह चुके हैं ये, और अपने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी किताबें भी लिखी इन्होंने ये बुक रिलीज़ किया था जिसका नाम था द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल। ये जो इनकी बुक थी 1989 में इन्होंने इसको रिलीज किया था। तो इन्हीं की जो किताब थी उसमें पहली बार तेजो महल का मेंशन किया गया था, जिक्र किया गया था। इनके अकॉर्डिंग जो ताजमहल है उसको 17th सेंचुरी यानी 1632 से लेकर 1652 तक के बीच में नहीं बनाया गया था, उसको बनाया गया था लगभग 1155 AD के पास। तकरीबन आज से आप लोग समझ सकते हो 850 से 900 साल पहले। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सन 1212 में परामदी देव करके एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। वैसे कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन पीएन ओक की जो किताब है उसी पे ये सब चीज़ रिलेट करती है।
एंड पीएनओ का ये भी मानना था इस किताब के जरिए कि जो ASI ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको सभी ये सब बातें पता है कि वो सब 22 कमरों के अंदर क्या है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था अंग्रेज के ज़माने में। मतलब ASI डिपार्टमेंट को पता है कि उस कमरे में क्या है जो आज तक बंद है, लेकिन वो सब सभी जानने होने के बावजूद भी वो लोग इस चीज़ को लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं। पीएनओ की बात माने तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस जो तेजो महल है इसको बनाया गया था राजपूत राजा जय सिंह की तरफ से। यहाँ उनकी फैमिली भी रहा करती थी और साथ में एक शिव टेम्पल भी था। फिर बाद में शाहजहां ने राजा जय सिंह से इसको ले लिया। फिर बाद में शाहजहां ने ये जो जगह है उसको जय सिंह से ले लिया और यहाँ पे ताजमहल का निर्माण करवा दिया। और वहीं ऐसा नहीं है कि पहली बार पिटीशन डाला गया है कोर्ट में कि भाई इसका नाम ताजमहल से हटा के तेजो महल करो। ये जो पीएनओ थे जो कि फिलहाल अभी नहीं है क्योंकि 2007 में इनकी मौत हो गई, तो सन 2000 में ऑलरेडी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन डाला था कि वो जो ताजमहल है वो ताजमहल है नहीं, वहाँ पे थी तेजो महल है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो ये पिटीशन इसको खारिज कर दिया था। तो अभी ये जो विवाद है ये फिर से चर्चा में आ गया है। अब फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पिटीशन है उसको तो अभी रद्द कर दी है। सो वैसे पीएनओ की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था तेजो महल, फिर बाद में यहाँ पे ताजमहल बन गया। और इससे जुड़े जो दस्तावेज है वो आपको जयपुर में भी मिल जाएंगे। जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसके संग्रहालय में कुछ दस्तावेज आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ संग्रहालय में कुछ बातें मेंशन की गई है राजा जय सिंह और शाहजहां की, जहाँ पे शाहजहां ये कह रहा है कि ये जो मतलब तेजो महल वाला जगह है ये तुम मेरे को दे दो और बदले में मैं तुमको इसके बदले 4 हवेलियां दूंगा। तो ये जो शाहजहां का फरमान है ये राजा जय सिंह को आया था 1633 के समय में, और शाहजहां ने इसके बदले में 4 हवेलियां दी भी थी। वो कौन कौन सी हवेलियां है इसके बारे में भी जिक्र किया गया है, वो संग्रहालय में वहां पर इसकी दस्तावेज आपको मिल जाएगी। तो वो जो 4 हवेलियां थी जो कि शाहजहां ने दी थी राजा जय सिंह को तेजो महल के बदले, उसमें थी राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली, चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेली। तो ये 4 हवेली के बदले राजा जय सिंह ने तेजो महल है जो है वो शाहजहां को दिया था। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखे हुए आपको दिख जाएगा जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसके संग्रहालय में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रेड फोर्ट अगर आप लोग घूमो, आगरा घूमो, कहीं पर भी घूमो तो बहुत सारे जगह पे उनके संग्रहालय में मेंशन किया जाता है कि किसने किसको क्या दिया, कौन राजा कब थे, उनके बाद कौन राजा है। तो बहुत सारे संग्रहालय में उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको मेंशन की जाती है इन्फॉर्मेशन। तो जयपुर के भी जो सिटी पैलेस है उसके संग्रहालय में ये बातें आपको मेंशन किए हुए दिख जाएगी। और वहीं पीएनओ जो है इनका जन्म तो 1917 में हुआ था, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर थे। तो 1965 में इन्होंने ये कह दिया था कि ताजमहल नहीं है, वो है शिव मंदिर। शिव मंदिर को तोड़ के ताजमहल वहाँ पे बनाया गया। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि जो ताजमहल है उसका नाम बदल कर करो तेजो महल है, लेकिन ये भी आगरा के सिविल कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। और वहीं 2017 में सीएम योगी से भी बीजेपी के एक सांसद विनय कटियार ने ये गुहार लगाई थी कि ताजमहल का एक्चुअली में नाम है तेजो महल है, तो इसको बदल कर ये कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई भी स्टेप आया नहीं है। आगे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पहले से यहाँ पे शिव मंदिर था उसको तोड़कर शाहजहां ने ताजमहल बनाया, या फिर शाहजहां ने कंप्लीट एक ताजमहल नया बनाया था? तो आप लोगों के जो भी विचार है ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर से बताइए ताकि दूसरे भी लोगों को पता चले। इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पर हम लोगों ने बात की ताजमहल और तेजो महल के बारे में। तेजो महल के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने इसलिए बात किया क्योंकि ताजमहल के बारे में तो ऑलरेडी आप सभी लोग जानते ही हैं कि उसको बनाया गया था शाहजहां की तरफ से अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मेरा मरने के बाद जो मकबरा होगा वो ऐसा होना चाहिए जो आज तक दुनिया में किसी का ना हो। तो शाहजहां बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बेगम से, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ मकबरा बना दिया। तो वो तो बात की बात है कि ताजमहल कम्प्लीटली नया बनाया शाहजहां ने या फिर कुछ चीज़ तोड़ के बना दिया, तो वो बात हम लोग बाद में देखेंगे जब कोर्ट ऑर्डर देगी कि वो 22 कमरे हैं उसको खोला जाए। उसमें अगर कुछ एविडेंस निकलते तब वाकई में पता चलेगा कि यहाँ पे पहले वाकई में शिव मंदिर था या फिर ताजमहल की नींव एकदम नई रखी गई थी। और वहीं इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि एकदम रिसेंट पिटीशन जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाला गया था कि ताजमहल जो है वो तेजो महल है, उसके जो कमरे हैं तहखाने में उसको खोला जाए। लेकिन फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पिटीशन है इसको खारिज कर दिया है। तो अभी ये जो कमरे ये बंद ही रहने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है इसको खोलने के लिए। गवर्नमेंट के अभी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगी तो वो खुल जाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वहाँ पे है क्या। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पर उन्होंने बात किया तेजो महल की, ताजमहल की। तो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ऐसी और की स्टडीज वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा और आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।